हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे चैनल बेसिक ज्ञान में। आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के एक ऐसे महानायक के बारे में जिन्होंने उत्तराखंड को पृथक राज्य बनाने के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के गांधी कहे जाने वाले श्री इंद्रमणि बडोनी जी के बारे में। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर। इंद्रमणि बडोनी जी का जन्म 24 दिसंबर 1925 को तत्कालीन टिहरी रियासत के जखोली विकास खंड के अखोड़ी गांव में हुआ था। इनकी माता का नाम कलदी देवी और पिता का नाम श्री सुरेशानंद था। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा टिहरी में रहकर ही पूर्ण की और बाद में उच्च शिक्षा देहरादून से प्राप्त की। शिक्षा प्राप्ति के बाद बडोनी जी नौकरी के लिए मुंबई गए, लेकिन पहाड़ों से मन जुड़ा होने के कारण उनका मन मुंबई में नहीं लगा और वो पुनः अपने गांव अखोड़ी लौट आए। सन 1953 में गांधी जी की एक शिष्या मीराबेन टिहरी के भ्रमण पर आई और भ्रमण करते हुए वह अखोड़ी गांव पहुंची, जहां उनका संपर्क इंद्रमणि बडोनी जी से हुआ। इंद्रमणि बडोनी जी उनसे प्रेरित होकर के सामाजिक कार्यों में लग गए और पहाड़ों के विकास के लिए सड़क, पानी और बिजली जैसी समस्याओं के लिए संघर्ष करने लगे। धीरे धीरे बाद में वे राजनीति में भी भाग लेने लगे और सन 1961 में अपने गांव अखोड़ी के ग्राम प्रधान चुने गए। 1962 में जखोली विकास खंड के ब्लॉक प्रमुख चुने गए और सन 1967 में उन्होंने देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र से विधायक का चुनाव जीता। 3 बार वो देवप्रयाग विधानसभा से विधायक का चुनाव जीत करके उत्तर प्रदेश सरकार में शामिल हुए। इस दौरान वे लगातार पहाड़ की समस्याओं के लिए आवाज उठाते रहे। पहाड़ों के विकास के लिए तथा उत्तराखंड पृथक मांग के लिए हमेशा प्रयासरत रहे। 1977 में उनकी अध्यक्षता में उत्तराखंड राज्य विकास परिषद का गठन किया गया और 1979 में उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किया गया। सन 1988 में तवा घाट पिथौरागढ़ से उन्होंने 105 दिन की पैदल यात्रा की, जिसमें उन्होंने लगभग 2000 गांवों के संपर्क में वो गए और वहां के लोगों को से बात की, उनको पृथक राज्य की अवधारणा से अवगत कराया और पृथक राज्य की मांग करने के लिए उन्होंने घर घर ये संदेश पहुंचाया कि जब तक ये पहाड़ एक अलग राज्य के रूप में नहीं उभरेंगे तब तक इनका विकास संभव नहीं है। उन्होंने उत्तराखंड के लोगों से अपील की कि सभी लोग मिलकर सहयोग करें, उत्तराखंड राज्य बनाने की मांग में अपना योगदान दें। जहां भी इंद्रमणि बडोनी जी जाते थे, हजारों की संख्या में लोगों का हुजूम उनके दर्शनों के लिए उमड़ पड़ता था। हजारों की संख्या में लोग उनके अनुयायी बन गए थे और जहां बडोनी जी आगे आगे चलते थे तो हजारों की संख्या में लोग उनके पीछे पीछे चल पड़ते थे। 1992 में उत्तरायणी मेले के दिन श्री बडोनी जी ने गैरसैंण को उत्तराखंड की राजधानी घोषित कर दिया। 1994 में उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा अव्यावहारिक दमनकारी नीति का विरोध करने के लिए श्री बडोनी जी ने 1 महीने की भूख हड़ताल की। लगातार 30 दिन तक भूखे रहने के कारण उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और उनको जबरन अस्पताल में भर्ती करा दिया गया और बाद में उनको जेल में डाल दिया गया। इस घटना के बाद उत्तराखंड पृथक राज्य की मांग और तेजी से बढ़ने लगी। लगातार भ्रमण पर रहने के कारण तथा खान पान का ध्यान न रख पाने के कारण बडोनी जी की तबीयत बिगड़ने लगी, उनके गुर्दे खराब हो गए और उत्तराखंड बनने से पहले ही 18 अगस्त सन 1999 को इस महापुरुष का निधन हो गया। बडोनी जी ने महात्मा गांधी जी की तरह ही अहिंसा के मार्ग को अपनाया। जिस प्रकार स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए लोग महात्मा गांधी जी का अनुग्रह करते थे, उसी प्रकार उत्तराखंड पृथक राज्य की मांग के लिए उत्तराखंड के लोग भी बडोनी जी का अनुग्रह करते थे। गांधी जी के एक अनुरोध पर लाखों की संख्या में लोग उनके पीछे चल पड़ते थे। उसी प्रकार इस पहाड़ पुरुष के पीछे भी लाखों की संख्या में लोग चल पड़ते थे। इसीलिए इनको उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है। बडोनी जी को पहाड़ की संस्कृति से बहुत प्रेम था। वे पहाड़ों से दिल से जुड़े हुए थे और पहाड़ों के विकास के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। सन 2014 में उत्तराखंड सरकार ने यह घोषणा की कि उनके जन्मदिन 24 दिसंबर को उत्तराखंड संस्कृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ताकि हम ऐसे महापुरुष को हमेशा याद कर सकें और उनके द्वारा किए गए योगदान को कभी भुला न पाएंगे। सत सत नमन करते हैं ऐसे महापुरुष को। जय हिंद, जय उत्तराखंड।